हेलो एवरीवन। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम जनवरी और फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण सीजी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, हमारा पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितने लाख बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं? कितने लाख बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं? 1.48 लाख। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में 1.48 लाख बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 2.9% है। इसमें 15 साल से 39 साल के कम उम्र के लोग ज़्यादा हैं। 20 से 24 साल के युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न, राजभाषा बनने के कितने साल बाद मानक छत्तीसगढ़ी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के लिए समिति बनी है? इसका सही जवाब है 14 साल बाद समिति बनी है। राज्य सरकार ने हाल ही में मानक छत्तीसगढ़ी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश का निर्माण करने के लिए एक समिति बनाई है। इसमें राज्य भर के 11 भाषाविदों और जानकारों को शामिल किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ में कितने राजीव युवा मितान क्लब के गठन का निर्णय लिया है? इसका ऑप्शन 2 सही है, 13,269। गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के युवाओं को संगठित करके उनकी ऊर्जा का सदुपयोग नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में करने की बात कही थी। इसके लिए युवाओं को एक मंच पर लाना जरूरी है। वह मंच है या माध्यम राजीव युवा मितान क्लब है। क्लियर है? अगला प्रश्न, राजीव युवा मितान क्लब में कितने आयु सीमा के बीच के लोग ही सदस्य बनने की योग्यता रखेंगे? इसका सही जवाब है 15 से 40 वर्ष के लोग ही योग्यता रखेंगे। राजीव युवा मितान क्लब में 15 से 40 वर्ष आयु सीमा के बीच के लोग ही सदस्य बनने की योग्यता रखेंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ नई दिल्ली इंडिया गेट की तर्ज पर छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी? इसका सही जवाब है रायपुर में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नई दिल्ली इंडिया गेट की तर्ज पर छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की हाफ बिजली बिल योजना प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में कितने प्रतिशत छूट का लाभ मिल रहा है? इसका सही जवाब है 50%। ध्यान देंगे, 50% छूट का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 1 मार्च 2019 से लागू की गई हाफ बिजली बिल योजना में बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की बिजली की खपत पर 50% की छूट मिल रही है। क्लियर है? हाफ बिजली बिल योजना से प्रदेश के 40 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल में 2,145 करोड़ रुपए की बड़ी छूट मिली है। पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में 2 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ के हर गांव, हर शहर में लोगों को इस योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य में इस साल कितने हेक्टेयर रकबे में रबी फसल की बोनी का लक्ष्य निर्धारित है? इसका सही जवाब है 18,50,000 हेक्टेयर में। इस साल 18,50,000 हेक्टेयर रकबे में रबी फसल की बोनी का लक्ष्य निर्धारित है। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न प्रकार की रबी फसलों की 16,35,720 हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है, जो कि इस साल रबी सीजन के लिए निर्धारित लक्ष्य का 88% है। याद रखेंगे, इस साल रबी सीजन के लिए निर्धारित लक्ष्य का 88% है। क्लियर है? अगला प्रश्न, रायपुर और दुर्ग के कितने गौठानों में जैविक गुलाल और पूजन सामग्री के उत्पादन के लिए MOU किया गया है? कितने गौठानों में? 10 गौठानों में जैविक गुलाल और पूजन सामग्री के उत्पादन के लिए MOU किया गया है।
क्लियर है। इस परियोजना में 150 महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं एक वर्ष में लगभग 3.5 करोड़ रुपए के जैविक गुलाल और पूजन सामग्री का उत्पादन करेंगी। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। भारत भवन की सजावट करने वाले कलाकार छत्तीसगढ़ के किस जिले से थे? किस जिले से थे? नारायणपुर जिले से थे। क्लियर है। यह कलाकार अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के कोई ख्याति नाम न होकर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला के अबूझमाड़ के कलाकार थे। मध्य प्रदेश की संस्कारधारी भोपाल में बनाए हुए भारत भवन की दीवारों को छत्तीसगढ़ नारायणपुर के अबूझमाड़ के कलाकारों ने बनाया था। क्लियर है। इमेज आपको दिखाया गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए। एन क्लियर और टेली प्रैक्टिस ऐप के उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ के किस विभाग को डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा 2022 का अवार्ड मिला? इसका सही जवाब है स्कूल शिक्षा विभाग को। स्कूल शिक्षा विभाग को डिजिटल टेक्नोलॉजी सभा 2022 का अवार्ड मिला। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर एक और उपलब्धि मिली है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों में किस महीने से ई पास के जरिए खाद्यान्न वितरण किया जाएगा? किस महीने से? मार्च के महीने से। क्लियर है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों में मार्च महीने से ई पास के जरिए खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। राशन कार्डधारी अपनी पसंद की दुकानों से खाद्यान्न सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों में मार्च महीने से ई पास के जरिए खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। अगला प्रश्न। राज्य में कितनी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही हैं? ध्यान देंगे 13,294। राज्य में 13,294 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही है, जिसमें 12,322 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में ई पास उपकरण स्थापित किया जा चुका है। शेष 972 उचित मूल्य की दुकानों में ई पास उपकरण स्थापित किया जाना है। ई पास उपकरण स्थापित दुकानों में माह मार्च 2022 से ई पास उपकरण के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न। राजीव युवा मितान कला पर फोकस करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया है? कितने रुपए का प्रावधान किया है? 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने राजीव युवा मितान कला पर फोकस करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। क्लियर है। प्रत्येक कला को प्रत्येक 3 माह में 25,000 रुपए के मान से एक साल में रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। हमारा 14वां प्रश्न देखिए। राज्य सरकार द्वारा यूक्रेन से संबंधित मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद के लिए किन्हें नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब है श्री गणेश मिश्र। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा यूक्रेन से संबंधित मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद के लिए नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में संपर्क अधिकारी श्री गणेश मिश्र को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न। राज्य में 3 साल पहले गठित नई सरकार का ध्येय वाक्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। राज्य में 3 साल पहले गठित नई सरकार का ध्येय वाक्य है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। क्लियर है। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ के उत्पादकों द्वारा उत्पादित उपभोक्ता सामग्री के विक्रय के लिए राजधानी सहित छत्तीसगढ़ के शहरों एवं जिलों में छत्तीसगढ़ सरकार किसकी स्थापना करेगी? किसकी स्थापना करेगी? सी मार्ट की स्थापना करेगी। इन सी मार्ट की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ के उद्यमियों, स्व सहायता समूह और स्थानीय उत्पादकों को फायदा पहुंचाने एवं उन्हें व्यवसाय के लिए प्रेरित करना है। क्लियर है।
अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शासन ने सरगुजा जिले में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं सुधार कार्यों के लिए कितने रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है 18,20,49,000। निर्माण एवं सुधार कार्यों के लिए 18,20,49,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। योजनाओं के पूरा होने से 940 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। क्लियर है? अगला प्रश्न, बीसरपानी सुपलगा मार्ग पर कितने रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग बनेगा? इसका सही जवाब है 6.45 करोड़। बीसरपानी सुपलगा मार्ग पर 6.45 करोड़ रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग बनेगा। विधानसभा क्षेत्र सीतापुर, जिला है सरगुजा में वर्ष 2021-22 के बजट के कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत के प्रयासों से प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। क्लियर है? सीतापुर क्षेत्रवासियों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितने कुलपति हैं जिनमें 7 विश्वविद्यालयों में बाहर से है? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब है 14 कुलपति हैं। छत्तीसगढ़ में 14 कुलपति हैं जिसमें 7 विश्वविद्यालयों में बाहर से हैं। क्लियर है? हमारा अगला प्रश्न देखिए, ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक मैन के नाम से मशहूर किनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में दर्ज हुआ है? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही जवाब है महेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक मैन के नाम से मशहूर महेश मिश्रा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में दर्ज हुआ है। वे 3 विषयों में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। पिछले 15 साल से शासकीय ड्यूटी निभाने के साथ ही सेवा का पर्याय बन चुके लांस नायक महेश मिश्रा कोरिया जिले में ट्रैफिक मैन के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न ध्यान देंगे, आने वाले समय में कौन सा राज्य देश का दूसरा जैविक राज्य साबित हो सकता है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य देश का दूसरा जैविक राज्य साबित हो सकता है। क्लियर है? अगला प्रश्न, राज्य सरकार ने भूमिहीन श्रमिकों को जिनके पास 1 इंच भी भूमि नहीं है उन्हें सालाना कितने रुपए देने का निर्णय लिया है? कितने रुपए देने का निर्णय लिया है? 6,000 रुपए। उन्हें सालाना 6,000 रुपए देने का निर्णय लिया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगिनी प्रसूति सहायता योजना में सहायता राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की? इसका सही जवाब है 20,000 रुपए करने की घोषणा की। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग किस संभाग से होकर गुजरेगी? किस संभाग से होकर? बस्तर संभाग से होकर गुजरेगी। छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बस्तर संभाग के केशकाल की पहाड़ियों से होकर गुजरेगी। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्किल हब इनिशिएटिव और 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ कब किया गया? कब किया गया है? 1 जनवरी 2022 से किया गया है। ध्यान रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ की किस हिंदी फिल्म को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है? इसका सही जवाब है फोरसम मूवी को। क्लियर है? छत्तीसगढ़ की फोरसम हिंदी फिल्म को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। क्लियर है? अगला प्रश्न, किस वैद्य संघ का नाम इंडिया स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है वैद्य संघ छत्तीसगढ़ बिलासपुर का नाम दर्ज किया गया है।
अगला प्रश्न, आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य 2.1% के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे क्रम पर है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ चौथे क्रम पर है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 2.1% के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे क्रम पर है। 1.4% के साथ कर्नाटक पहले स्थान पर है। क्लियर है? अगला प्रश्न, सुराजी गांव योजना के गरुआ घटक के तहत अब तक छत्तीसगढ़ में निर्मित एवं सक्रिय रूप से संचालित 7,889 गौठानों में से कितने गौठान स्वावलंबी हो गए हैं? इसका सही जवाब है 2,201 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने शीर्षासन योग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया? इसका सही जवाब है योगी पंकज यादव ने अपना नाम दर्ज कराया। नाम याद रहेगा, योगी पंकज यादव। क्लियर है? अगला प्रश्न, प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर कहाँ है? कहाँ है? बालोद में है। प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर बालोद में है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने द हितवाद अंग्रेजी समाचार पत्र के ईयर प्लानर 2022 का विमोचन किया? किसने? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने द हितवाद अंग्रेजी समाचार पत्र के ईयर प्लानर 2022 का विमोचन किया। अगला प्रश्न, देश के किस राज्य के श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड मिला है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड मिला है। क्लियर है? अगला प्रश्न, असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में देश भर में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? 6वें स्थान पर है। क्लियर है? अगला प्रश्न, कौन सा राज्य वनोपजों के संग्रहण तथा प्रसंस्करण आदि कार्यों के लिए देश में लगातार अव्वल बना हुआ है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ देश में लगातार अव्वल बना हुआ है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किस फिल्म की शूटिंग जिला अस्पताल बिलासपुर और सुयश हॉस्पिटल रायपुर में हुई? इसका सही जवाब है कोरोना फाइटर फिल्म। नाम याद रहेगा, कोरोना फाइटर फिल्म। छत्तीसगढ़ से कोरोना फाइटर फिल्म की शूटिंग जिला अस्पताल बिलासपुर और सुयश हॉस्पिटल रायपुर में हुई। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस आईएएस अधिकारी को 19वें CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है शिखा राजपूत तिवारी को सम्मानित किया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न, ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक सांस्कृतिक संस्था चंदैनी गोंदा की मुख्य गायिका कौन है? कौन है? माया खापर्डे है। याद रहेगा, छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक सांस्कृतिक संस्था चंदैनी गोंदा की मुख्य गायिका रही माया खापर्डे का दिनांक 7 जनवरी 2022 की देर शाम को दुर्ग में निधन हो गया। क्लियर है? अगला प्रश्न, देश के किस राज्य में अभिनव पहल नवा जतन कार्यक्रम संपूर्ण राज्य में चलाया जा रहा है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य में अभिनव पहल नवा जतन कार्यक्रम संपूर्ण राज्य में चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रायपुर से किसने स्वर्णिम सफलता हासिल की है? इसका सही जवाब है निक्की गुप्ता ने स्वर्णिम सफलता हासिल की है। क्लियर है? राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रायपुर के निक्की गुप्ता ने स्वर्णिम सफलता हासिल की है। अगला प्रश्न, किस दिन को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? किस दिन को मनाते हैं? 12 जनवरी को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से किसने नौसेना एकेडमी के रोबोटिक्स फोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? किसने? श्री रंजन सिंह ने। ध्यान देंगे, अंबिकापुर से श्री रंजन सिंह ने नौसेना एकेडमी के रोबोटिक्स फोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पुनः 2021-22 के लिए
प्रथम टीओटी का सम्मान प्राप्त हुआ? किन्हें? दोनों को, मतलब मनोज राठी को भी और शीतल राठी को भी। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, इसलिए हमने ऑप्शन 3 में करेक्ट किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से मनोज राठी और शीतल राठी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पुनः 2021-22 के लिए प्रथम टीओटी का सम्मान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, हिमालयन रूबी थ्रोट बर्ड पहली बार छत्तीसगढ़ के किस जिले में देखा गया है? किस जिले में देखा गया है? बिलासपुर जिले में देखा गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने 20 मिनट भुजंगासन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है? तोरण यादव ने। छत्तीसगढ़ से तोरण यादव ने 20 मिनट भुजंगासन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दिसंबर में गीसा द्वारा आयोजित ऑनलाइन योगा स्पर्धा में तोरण ने 20 मिनट का भुजंगासन का प्रदर्शन किया तथा गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन में किन्हें संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है विधायक डॉक्टर प्रीतराम तिर्की को नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि भूपेश बघेल सरकार ने पहली बार अफसरों की जगह विधायकों को संचालक मंडल का सदस्य बनाया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड कार्यालय का उद्घाटन एवं शाकंभरी महोत्सव का आयोजन कब किया गया? कब किया गया? 17 जनवरी 2022 को किया गया। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे की गरिमा में उपस्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड कार्यालय का उद्घाटन एवं शाकंभरी महोत्सव का आयोजन 17 जनवरी को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर लाभांडी जोरा में किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ रायपुर से कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल डायबिटीज फोरम के अध्यक्ष बने हैं? कौन बने हैं? ऑप्शन 2 सही है, डॉक्टर राका शिवहरे बने हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर से डॉक्टर राका शिवहरे अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल डायबिटीज फोरम के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसे बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी प्रदान करने की घोषणा की गई है? किन्हें की गई है? ऑप्शन 1 सही है, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजनांदगांव को होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी प्रदान करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, दंतेवाड़ा जिला प्रशासन किस ब्रांड के नाम पर अब आरओ वाटर की सुविधा देने जा रहा है? किस ब्रांड के नाम पर? ब्रांड डेनेक्स के नाम पर अब आरओ वाटर की सुविधा देने जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रदेश का तीसरा सरकारी उद्यानिकी कॉलेज कहाँ खुलेगा? कहाँ खुलेगा? अर्जुंदा में खुलेगा। अर्जुंदा बालोद जिले में आता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पिछले 3 वर्षों में हर्बल उत्पाद की बिक्री में कितना फीसदी का इजाफा हुआ है? कितने फीसदी का इजाफा हुआ है? 1090% का इजाफा हुआ है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा 2021-22 में हर्बल के उत्पादों की बिक्री के लिए कितने रुपए का लक्ष्य रखा गया था? कितने रुपए का लक्ष्य रखा गया था? 7 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन 3 सही है, 7 करोड़ रुपए। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने राजभवन छत्तीसगढ़ पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया? किसने किया? राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया। छत्तीसगढ़ से राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन छत्तीसगढ़ पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया। अगला प्रश्न, प्रदेश में कब से कब तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जाएगा? कब से कब तक किया जाएगा? 4 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक किया जाएगा। प्रदेश में 4 मार्च से 8 अप्रैल तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जाएगा। 9 माह से 5 वर्ष तक के 26.4 लाख बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। साथ ही प्रदेश भर के 6 माह से 5 वर्ष तक के 28,30,000 बच्चों को आयरन एवं फॉलिक एसिड सिरप भी वितरित की जाएगी। अगला प्रश्न,
यूक्रेन में उत्पन्न संकट को ध्यान में रखते हुए वहां प्रवासित छत्तीसगढ़ के लोगों की सहायता एवं समन्वय के लिए किन्हें नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया है? डॉक्टर गणेश मिश्र को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के लोगों की सहायता एवं समन्वय के लिए छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली आवासीय आयुक्त कार्यालय के संपर्क अधिकारी डॉक्टर गणेश मिश्र को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यूक्रेन में उत्पन्न संकट को देखते हुए वहां मौजूद छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद के लिए हेल्प सेंटर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, रविवी के शोधार्थी किसने छत्तीसगढ़ की राजधानी से महज 26 किलोमीटर दूर मुर्रा गांव में सूर्य की मूर्ति, स्त्री स्तंभ और जैन तीर्थंकर की खोज की है? इसका सही जवाब है ढाल सिंह देवांगन ने खोज की है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार मिलेगा? किसे मिलेगा? अमन ज्योति को मिलेगा। छत्तीसगढ़ से अमन ज्योति को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार मिलेगा। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के अमन ज्योति जाहिरे को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार वर्ष 2021 प्रदान किया जाएगा। भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली ने कोरबा जिला निवासी अमन ज्योति का चयन इस पुरस्कार के लिए किया है। अगला प्रश्न, आज की इस क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न देखिए। राज्य सरकार की ओर से ट्राइफेड और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के सहयोग से कितने प्रकार के लघु वनोपज का समर्थन मूल्य निर्धारित कर वन धन योजना से संग्रहण एवं लघु वनोपज का प्रसंस्करण किया जा रहा है? इसका सही जवाब है 61 प्रकार के लघु वनोपज का समर्थन मूल्य निर्धारित कर वन धन योजना से संग्रहण एवं लघु वनोपज का प्रसंस्करण किया जा रहा है। ऑप्शन 2 सही है, 61 प्रकार। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।